हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या ये बात आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर लोग असली मुर्दे की कब्र पर बैठकर खाना खाते हैं, या फिर एक ऐसी बिल्डिंग जो बारिश होने पर गाना गाती है। जी हाँ, ऐसी बिल्डिंग भी है। या फिर एक ऐसा कुत्ता जो भौंकता ही नहीं है। तो चलिए ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रोटी तो आपने बहुत खाई होगी और हमारे इंडिया की वन ऑफ द फेवरेट डिश है, लेकिन आपको इसके बारे में ये फैक्ट पता है कि ये पकाते वक्त फूलती क्यों है? दोस्तों, इसकी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलो अब मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देता हूँ। जब आटे में पानी मिलाकर उसे गुथा जाता है तो गेहूं में मौजूद प्रोटीन से एक लेयर बन जाती है और इस लेयर को ग्लूटेन कहते हैं। और इसकी खास बात यह होती है कि ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेती है। इसी गैस की वजह से गुथा हुआ आटा फूल भी जाता है। रोटी सेकते वक्त ग्लूटेन के भीतर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करता है और इसी वजह से हमारी रोटी फूल जाती है। क्या ये बात आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी फंगी है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मरा हुआ इंसान जमीन के बाहर अपनी उंगलियां निकाल रहा हो? और यह फंगी देखने में बहुत डरावनी लगते हैं और इसी वजह से इस फंगी को डेड पीपल फिंगर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका रियल नेम ज़ाइलेरिया पॉलीमॉर्फा है। इस दुनिया में आपने खूबसूरती और बदसूरती दोनों देखी होंगी, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी मछली है जो इतनी बदसूरत है कि जिसे देखकर घी ना जाए। और यहाँ तक कि इस मछली को दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर होने का खिताब भी मिला है और इसका नाम है ब्लॉब फिश, जो कि मोस्टली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के समुद्रों में पाई जाती है। चलिए अब मैं आपको अंतरिक्ष से जुड़ी एक बात बताता हूँ। अंतरिक्ष में यात्री खाना तो खा सकते हैं, लेकिन डकार यानी बॉब नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ही नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके पेट में लिक्विड से गैस अलग नहीं हो पाती और इसी वजह से उन्हें डकार नहीं आती। क्या कभी आपने एक ऐसे जेल के बारे में सुना है जहां पर कैदी एक स्पेशल तरह की स्टेशनरी साइकिल चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और अपनी सजा को कम करते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, और ऐसा जेल ब्राजील में है और उस जेल के कैदी बिजली प्रोड्यूस करने वाली साइकिल को चलाकर अपनी 8 घंटे की शिफ्ट कंप्लीट करते हैं। और इस प्रोसेस का एम ये है कि उन्हें एक लॉयल्टी पास दिया जाए जिससे उनकी सजा कम हो सके। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, यह फूल सबको मोहित करता है और इस फूल का काम सिर्फ सूरज को देखकर खिलना ही नहीं है। इनफैक्ट इसका एक अपना अलग साइंटिफिक महत्व है। एक्चुअली इस फूल को हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट के नाम से जाना जाता है, जो कि टॉक्सिक केमिकल एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मिट्टी से खींच लेता है। और इस फूल की यही खासियत की वजह से जब हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाही हुई थी तो उस तबाही से निजात पाने के लिए सनफ्लावर का यूज हुआ था। एप्पल्स के फोन को कौन नहीं जानता। आज मार्केट में आईफोन्स के बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं। चलो मैं आपको इस फोन के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी, एप्पल कंपनी ने फिल्मों में विलेंस को आईफोन का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी है और स्पेशली मिस्ट्रीज फिल्म में तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि अच्छे और पॉजिटिव रोल्स वाले इसका यूज कर सकते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रांड अपनी नेगेटिव इमेज नहीं बनाना चाहता। क्या ये बात आपको पता थी? अगर पता थी तो नीचे कमेंट करके बताएं। अपने शादी को लेकर यार सब लोग एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पलों में से एक है। लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि फ्रांस में एक ऐसा भी कानून है जहां पर जीवित व्यक्ति को मरे हुए इंसान से शादी करने का परमिशन मिला हुआ है। जी हाँ, लाशों के साथ भी शादी कर सकते हैं उस देश में, लेकिन शादी करने के पहले उस व्यक्ति को उस देश के राष्ट्रपति से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और यह साबित करना पड़ता है कि मरा हुआ व्यक्ति भी उससे प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। ये काफी स्ट्रेंज कानून है यार, जिसे सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया है। आई एम श्योर आपका भी चकरा गया होगा। बारिश तो हम सबको पसंद है, लेकिन कभी आपने मछलियों की बारिश देखी है, सुनी है? दोस्तों, मैक्सिको के होंडरा शहर में काफी सालों से मछलियों की बारिश देखी गई है। यह सुनकर आप हैरान जरूर हो गए होंगे, लेकिन उस शहर के लोगों के लिए मछलियों की बारिश होना एक बहुत आम बात है और वैज्ञानिकों के द्वारा यह बारिश अटलांटिक सागर की वजह से होती है, जो कि उस शहर से हार्डली 200 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, कुत्तों का भौंकना और अटैक करना बहुत स्वाभाविक है, पर क्या आप ऐसे नस्ल के कुत्ते के बारे में जानते हैं जो भौंक ही नहीं सकता, यानी कि बाक ही नहीं कर सकता? जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा भी कुत्ता है हमारी दुनिया में और उसका नाम है बसेंजी डॉग। और इस कुत्ते का मेन ओरिजिन सेंट्रल अफ्रीका से माना जाता है, जो कि भौंकने में पूरी तरह असमर्थ है। अब जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपकी हंसी ही नहीं रुकेगी। जापान में अगर कोई भी व्यक्ति इमोशनल फिल्म देखना चाहता है तो वह उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी हायर कर सकता है, जो उसके साथ मूवी भी देखेगा और उस व्यक्ति की मूवी देखकर इमोशनल हो जाने पर उसके आंसू भी पोंछेगा। है ना काफी कमालिए। दोस्तों, आपने इंसान को नारियल तोड़ते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने एक बंदर को इंसान के लिए नारियल तोड़ते हुए देखा है? तो ऐसा ही नजारा हमारे थाईलैंड में होता है। थाईलैंड में पेड़ से नारियल तोड़ने के लिए बाकायदा बंदरों को ट्रेनिंग दी जाती है। एक मेल बंदर एक दिन में लगभग 1000 नारियल तोड़ता है और बात करें इंसानों की तो एक इंसान दिन में एक एवरेज 80 यानी 80 नारियल तोड़ पाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि थाईलैंड में इसकी वजह से काफी विवाद चल रहा है, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि ऐसा करने से बंदरों के साथ क्रूरता हो रही है।
दोस्तों पैरासोमनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान किसी का खून भी कर सकता है, वो भी नींद में। इस बीमारी के पेशेंट सोते वक्त चलते भी हैं, इमोशंस भी दिखाते हैं और बहुत से एबनॉर्मल बिहेवियर्स करते हैं। खैर ये एक स्लीप डिसऑर्डर है और ऐसे करते हुए उन्हें समझ में भी नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है और इनका प्रेगनेंसी पीरियड 30 से 35 दिनों का होता है। इसी वजह से कंगारू के बच्चे अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते और न्यूबॉर्न कंगारू बेबी इतना छोटा होता है कि एक चम्मच में भी आ जाए। आज के जमाने में लोग मोबाइल चलाने के लिए इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि हर जगह, चाहे वो घर हो सड़क हो, मोबाइल में ही घुसे रहते हैं और ऐसा करने से कई बार यह एक एक्सीडेंट का कारण भी बन जाता है। लेकिन चाइना की एक सिटी चोंगचिंग में मोबाइल चलाने वाले लोगों के लिए एक अलग सी लेन बनाई गई है। इसका मतलब वहाँ के फुटपाथ में एक हिस्सा जो व्यक्ति मोबाइल चलाते हुए जा रहा है उनके लिए बनाया गया है। वाह भाई, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है। आपने तलाक तो बहुत से सुने होंगे और उससे जुड़े हुए कानून भी, लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि टर्किश कल्चर में सेंचुरी लॉ के अकॉर्डिंग कॉफी इतनी इंपॉर्टेंट मानी गई है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उसकी इच्छा अनुसार पीने के लिए उचित मात्रा में कॉफी नहीं प्रोवाइड करा सका तो उसकी वाइफ को इस वजह से उसे तलाक देने तक का भी अधिकार है। आपको बहुत सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि तबला, गिटार, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको तो पता ही है, लेकिन क्या आप एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं जो बारिश होने पर गाना गाती है? जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी बिल्डिंग देखी गई है जो बारिश होने पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाती है। वाह, कितनी वंडरफुल बिल्डिंग है ना। और यह बिल्डिंग जर्मनी के ड्रेसडेन में बनी हुई है और ये जगह टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करती है। क्या आप एक ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जो बिजली के झटके देती है? जी हाँ दोस्तों, इस मछली का नाम इलेक्ट्रिक ईल है और ये एक साउथ अमेरिकन फिश है। इस मछली से बिजली प्रोड्यूस होने का कारण यह है कि इसके नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स होते हैं। यह ईल लगभग 650 वोल्ट तक की बिजली प्रोड्यूस कर सकती है और इस मछली के बहुत से झटके से ह्यूमन बॉडी में हार्ट फेलियर जैसी डिसीजेस भी आ सकती हैं। ब्लैक कलर किसे किसे पसंद है? तो चलिए अब इस कलर के पसंद करने वाले लोगों के लिए मैं एक फैक्ट बताता हूँ। साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों को ब्लैक कलर पसंद होता है उनके पास सबसे रंगीन दिमाग होता है, यानी काफी कलरफुल माइंड। अब मैं आपको एक ऐसी चिड़िया के बारे में बताता हूँ जो देखने में एकदम रुई की बॉल जैसी लगती है और बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है शिमा इनागा। इनकी हाइट लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर की होती है और ये जापान के होक्काइडो शहर में पाई जाती है। स्कूल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर दुनिया के सबसे बड़े स्कूल के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल हमारे भारत में है। जी हाँ, और इस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और इस स्कूल में हर साल लगभग 40 से 50 हजार बच्चे एडमिशन लेते हैं। इस दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, उनमें से एक है हार्पी ईगल। इस ईगल की खास बात यह है कि इसके साइज को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है और ये दुर्लभ पक्षी है जो कि मैक्सिको, ब्राजील एंड नॉर्थ अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। हर एक मोबाइल की अपनी अलग अलग डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि 32 GB, 64 GB, 128 GB एंड सो ऑन। और यही बात अगर हम मानव दिमाग की करें तो एक इंसान का दिमाग अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख GB डेटा स्टोर करता है। आपने ब्रेड में जैम लगाकर तो खाया ही होगा। ये अभी तक सिर्फ यही सोच रहे थे कि ब्रेड का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए ही होता है, लेकिन 18th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए होता था। एक्चुअली इसका इस्तेमाल पेंसिल से लिखे गए किसी भी चीज को मिटाने के लिए हुआ करता था, लेकिन इसके वजह से काफी मैस हुआ और फिर इसी वजह से गम इलास्टिक यानी आज के रबर की खोज हुई थी और पहला रबर 18th सेंचुरी में ब्रिटिश स्टेशनर एडवर्ड नेरन ने बेचा था। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम अक्सर बाहर जाकर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करते हैं, पर क्या आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करेंगे जहाँ पर कब्र या कब्रिस्तान में खाना दिया जाए? बहुत अजीब लगा होगा ना आपको ये सुनकर। चलिए अब मैं आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ। अहमदाबाद में न्यू लकी नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपकी जो बैठने वाली सीट होती है उसके बगल में रियल कब्र बनी हुई है। एक्चुअली कहा जाता है कि यह रेस्टोरेंट 60 साल पहले दफन जमीन के ऊपर बनाया गया था और इस रेस्टोरेंट में बनी कब्रों के चारों ओर स्टील की सलाखों को खड़ा किया गया है ताकि उस कब्र पर कोई टकरा ना सके। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये हिंदी में फैक्ट का एपिसोड? और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उस घंटे को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।